हिंसा, बेघरी और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक अस्वस्थता के कई प्रकरण ऐसा लगता है कि उनका निवासी जीवन के वास्तविकता में उलझा हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 भारत में महिलाओं के खिलाफ व्यापक हिंसा का एक चिंताजनक चित्र पेश करता है। लगभग 30% महिलाएं उस आयु समूह में हैं, जिसकी आयु 18 से 49 वर्ष है, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना किया है। 6% ने यौन हिंसा की सूचना दी। साक्ष्य इस दिशा में इशारा करते हैं कि हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के बीच एक पारस्परिक कारण परिणाम संबंध है और दोनों कारक गंभीरता से गरीबी के जोखिम को काफी बढ़ाते हैं। 3 दशकों के दौरान गरीब महिलाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के साथ काम करने के दौरान हमने देखा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बेघरी और मानसिक स्वास्थ्य के बीच इस पुनरावृत्ति व्यवहार को लगभग सर्वसामान्य रूप से देखा गया है। प्रासंगिक खोज के फिंडिंग्स 346 महिलाओं का सर्वेक्षण जिन्होंने बैंयन पर आउटपेशेंट सेवाओं का लाभ लिया था। उन्होंने पाया कि संबंधात्मक विघटन अक्सर हिंसा के पृष्ठभूमि में बेघरी की पूर्वाभासित थी। जब महिलाएं अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखभाल प्राप्त कर चुकी थी, एक फिंडिंग जो अन्य अध्ययनों में वैश्विक रूप से प्रतिबिंबित होती है। एक और गुणात्मक शोध जिसने गरीबी के इतिहास वाली महिलाओं से खींची गई घरेलू हत्या के उपयोगकर्ता खातों की जांच की, उसने दिखाया कि हिंसा संबंधित अनुभवों की विवरण, परिसंबंधों में अलगाव और शर्म के अनुभव और गरीबी, मानसिक विकारों के नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की ट्रॉमा की धारणाओं के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते। गुणात्मक साक्षात्कार कुछ महिलाओं के साथ जो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में रह रही है, उनकी यात्राओं का विवरण देते हैं, जो केवल देखभाल तक पहुंच में कमी नहीं है, बल्कि एक भागीदारी और बार बार होने वाली हिंसा से भागने और संभावित मुक्ति के रूप में भी है। चाहे यह किसी शिकारी पिता से हो जो जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता हो, या एक चाची जो भोजन के लिए गुलामी में बेचने की धमकियां देती हो। एक पुनरावृत्ति विषय जो सामने आया था, उसका प्रभाव बच्चों पर यौन शोषण और आत्मीय साथी हिंसा का व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य और बेघरी पर था। 5 साल की आयु में लीला ने समझना शुरू किया कि एक आत्मीय रोगी के साथ रहने वाली एक बेघर महिला का बच्चा होने का क्या मतलब है। उसकी माँ जया एक अत्याचारी परिवार से केवल लीला के साथ भाग गई, अपने बड़े भाई बहनों को पीछे छोड़ दिया। बेबस और आवाज सुन रहे जया ने एक ट्रेन से कूदकर अपनी पीड़ा समाप्त करने का विचार किया, लेकिन लीला ने उसे रोक दिया, जो अपनी माँ के मकसदों को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसे एक भयानक, बेहद और निर्णायक भय से ग्रस्त किया गया था। अपनी बेघरी के दौरान यह दोनों सहसा जीवन बचाने के कठिन काम का सामना करते रहे। प्रतिदिन भोजन और सुरक्षित स्थान ढूंढने की जया का विकृत हाथ सड़कों पर उन्होंने अनुभव की हिंसा की एक याद दिलाता है। गरीबी और जाति जैसे संरचनात्मक बाधाओं के एक बहुकारक मैट्रिक्स के भीतर हिंसा और इसके संबंधित एहसास अधिकांश वजहों में शामिल है, जो सामान्य संबंधात्मक बंधनों से बाहर निकलने का कारण बनते हैं और जो घर के पारंपरिक धारणाओं से सुरक्षा, समुदाय की भावना और सम्मिलन प्रदान करने का अनुमान किया जाता है। एलेन कोरिन का काम एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया के संदर्भ में सामाजिक अलगाव के रहस्य को चुनौती देता है, जो नकारात्मक लक्षणों के निर्माण के 4 से घिरे दृष्टिकोण को चुनौती देता है। उसके काम में सामाजिक पर्यावरण के साथ समर्पित एक प्रमुख ध्यान की बजाय उसने इसे इस दिशा में बदल दिया है कि व्यवहारों के पीछे छुपे अर्थ और व्यक्तिगत अनुभवों को ध्यान में रखना, जो अक्सर विकार के लक्षण के रूप में लेबल किए जाते हैं, और मानसिक बीमारी और संबंधित लक्षणों को एक जीवन ढांचे में स्थापित करना। एक ही लेंस का उपयोग महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, बेघरी और हिंसा से जुड़ी मुद्दों को समझने के लिए किया जा सकता है।